तो बच्चों हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के do the equations 3k minus 1 x plus 4y is equal to 24 and 15x plus 20y equal 8, k plus 13 have infinite solutions. Infinite solutions. बच्चों ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो पहले बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन सेकंड है इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनंत हल होंगे के किस मान के लिए। तो बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन जानना है बच्चों तो क्या होता है, a1 अपन a2 बराबर होता है b1 अपन b2 के और वो बराबर होता है c1 अपन c2। ऐसी कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, अनंत हल के लिए। किसके लिए बच्चों, अनंत हल। अनंत हल कब प्राप्त होते हैं, जब समीकरणों में a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर हो और वो बराबर हो किसके बच्चों, c1 अपान c2 के। तो चलिए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चों, a1 है, और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चों, b1 है, वो क्या है बच्चों, b1 है। और फिर उसके बाद 24 को आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 24 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे बच्चों, इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो आपको c1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, c1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको -24। कितनी मिल जाएगी, -24। इसी प्रकार बच्चों आप इधर देखेंगे तो a2 की वैल्यू 15 है, ये क्या है बच्चों, a2 है, और ये क्या है बच्चों, ये b2 हो जाएगा। और जब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे बच्चों तो c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8k + 13। चलिए वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, पुट कर लेते हैं, और हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है तो k की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, सबसे पहले a1 अपान a2 को बराबर कर लेते हैं b1 अपान b2 के। ठीक है, चलिए a1 की वैल्यू कितना है बच्चों, 3k - 1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 15 लिख लेते हैं, इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, 4 लिख लेते हैं, और b2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, b2 की वैल्यू है 20। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, c1 c2 की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 23 जा, या फिर इसको ऐसे भी काट सकते हो, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 4 1 जा 4, ये 1 बन जाएगा। कुल मिला के कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। ठीक है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3k - 1 3 ये ऐसा इतना भी मत करो, आप 3 को भी कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो k - 1 कितना बच रहा है हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, जब ये 1 उधर ट्रांसफर होगा तो 1 + 1 k की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बच्चों, सही है। ठीक है, चलिए हाँ, तो
आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो इक्वेशन होते हैं बच्चों उनका फॉर्म क्या होता है, आपको फॉर्म हमेशा याद रहना चाहिए। बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables बच्चों क्या होता है, चलिए a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो फॉर्म होता है बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4x plus py is equal to 21 and px minus 2y is equal to 15 has unique solution, then which of the following could be the value of p, ऑप्शन ए है बच्चों, ऑप्शन ए क्या है 103, बी क्या है बच्चों, बी है 105, सी है बच्चों 192 और डी है बच्चों 197, ठीक है। तो इसमें कहा क्या गया है बच्चों, और डी जो ई जो ऑप्शन है बच्चों वो कहा गया है ऑल दी एबव, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन है, सिस्टम इक्वेशन का जो सिस्टम है बच्चों, एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन बच्चों सेकंड है। कह रहा है इसका यूनिक सॉल्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं बच्चों ये हैं दोनों, ठीक है। इसके यूनिक सॉल्यूशन है, इन दोनों इक्वेशन के क्या है बच्चों यूनिक सॉल्यूशन है, एक केवल अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग अद्वितीय हल, जिसकी केवल कितने हल हो बच्चों, केवल एक हल हो, ठीक है। तो बोल रहा है अगर ऐसी कंडीशन हो तो P का मान क्या हो सकता है, बताइए P के किस मान की संभावना है, 103 हो सकता है कि 105 हो सकता है कि 197 हो सकता है कि 192 हो सकता है। सबसे पहले बच्चों ये जान लीजिए कि अगर दो इक्वेशन हो और उनमें क्या हो कि यूनिक सॉल्यूशन हो दोनों का, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर हमें देखने को मिलता है a1 अपन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, बस यही हमें चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ जाइए कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग अगर मान लीजिए p की वैल्यू को 103 रख लेते हैं, p की वैल्यू को क्या रख लेते हैं 103, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अगर p की वैल्यू हम 103 रख लेंगे बच्चों, तो a1 की वैल्यू कितनी है 4 और a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों p है, तो 4 अपन 103 हो जाएगा। अगर b1 अपन b2 निकालेंगे तो b1 कितना है बच्चों p और b2 कितना है बच्चों -2, p की वैल्यू रख दीजिए, कितना मान है 103 और अपन क्या कर दीजिए -2। तो प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये कभी भी बराबर होंगे क्या, ये बराबर नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर सही हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं, ये तो हमने इसको चेक किया, अब चलिए इसको चेक करते हैं, ठीक है। जब 105 को चेक करेंगे बच्चों वही कंडीशन है 105
डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 105 अपॉन -2, ये भी इक्वल नहीं होगा एक दूसरे के, तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये भी हो सकता है, इसके होने की भी संभावना है। ऐसे ही अगर 192 को लेंगे तो 4 अपॉन 192 डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 192 अपॉन -2, यहाँ भी इसके भी होने की संभावना होगी और इसके होने की भी संभावना होगी। तो कुल मिला के जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो ऑल दी एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल दी एबव, उपरोक्त में सभी। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x minus 3y, क्वेश्चन नंबर 3, if the system of equations, if the system of equations 2x minus 3y is equal to 3 and minus 4x plus qy is equal to कितना बच्चों? p/2 is equal to p/2 is inconsistent, is inconsistent, is inconsistent, ठीक है। Which of the following cannot be the value of p? क्वेश्चन है which of the following, which of the following, which of the following cannot be the value of, cannot be the value of p, ठीक है। ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है -24, बी ऑप्शन है -18, सी ऑप्शन है बच्चों -12 और डी ऑप्शन है बच्चों -36। डी ऑप्शन क्या है बच्चों? -36। बच्चों कह रहा है कि ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का वो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ये है बच्चों और सेकंड इक्वेशन ये है। बच्चों कह रहा है कि दोनों इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। असंगत, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? असंगत, असंगत, ठीक है। अगर दोनों जो समीकरण है बच्चों वो क्या है? असंगत हैं, तब कह रहा है कि p का कौन सा मान नहीं हो सकता, इसमें से p का मान कौन नहीं हो सकता। तो बच्चों हम लोग p की वैल्यू को निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि p की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो याद करिए बच्चों, अगर दो इक्वेशन हो और दोनों क्या हो? असंगत हो, इनकंसिस्टेंट हो, तो होता क्या है बच्चों? इनकंसिस्टेंट तब होते हैं जब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, दोनों इक्वेशन का। तो कोई सॉल्यूशन अगर नहीं होता है बच्चों तो क्या हमें देखने को मिलता है कि a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। ये हमें देखने को मिलता है कब बच्चों? जब हमारे जो इक्वेशन है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है तब। तो चलिए a1 अपन a2 को b1 अपन b2 के इक्वल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग कर लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। a1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। और a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -4 है। इसकी वैल्यू कितनी है? -4 है। चलिए इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है? b1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3 है। कितनी है? -3 है। और b2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? b2 की वैल्यू है q। b2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? q। तो q की वैल्यू हमें मिल जा रही है, ठीक है। कितना मिल रही है चलिए देखते हैं। 2q इज इक्वल टू हो जाएगा 4 3 12 और q की वैल्यू हो जाएगी 12/2। हमें मिल जाएगी q की वैल्यू कितना बच्चों? 6। हमें q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों? 6 मिल जाएगी। q की वैल्यू कितनी मिल गई?
6 मिल गई। चलिए अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है which of the following cannot be the value of p, cannot be the value of p। बच्चों C1 अपन C2 को हम चेक करते हैं कि वो कितना होता है। हम लोग देख रहे हैं कि -2 बाई जो -4 है ये तो हमारा क्या है बच्चों A1 अपन A2 है। अगर हम B1 अपन B, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया A1 अपन A2, ये क्या हो गया A1 अपन A2। अगर बात करेंगे B1 अपन B2 की बच्चों, तो B1 अपन B2 कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। B1 कितना है -3 और B2 कितना है बच्चों 6। तो अगर मान लीजिए सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों -1/2, और ये भी कितना था बच्चों, इसे भी हम कट कर देंगे तो A1 अपन A2 भी कितना आ रहा है -1/2। तो A1 अपन A2 बराबर है B1 अपन B2 के। अब बात करते हैं बच्चों C1 अपन C2 की। किसकी बात करते हैं बच्चों, C1 अपन C2 की। तो C1 अपन C2 कैसे निकालेंगे बच्चों, C1 अपन C2 कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। C1 कितना है बच्चों, C1 है -3। जब 3 इधर ट्रांसफर होगा बच्चों तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो C1 है -3 और C2 कितना है बच्चों -p/2। C2 कितना है बच्चों -p/2 या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो 2, इसको 2 को उधर ट्रांसफर कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6/p हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 6/p। अब चलिए देखते हैं कि क्या नहीं p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बच्चों हम फर्स्ट ऑप्शन को रखते हैं, एक कितना है p की वैल्यू कितना है -24 है। तो अगर मान लीजिए C1 अपन C2 बराबर 6 अपन कितना रख देते हैं -24 रख देते हैं, तो हमें कितना क्या मिल जाएगा बच्चों 6 4 जा 24, मतलब 1 अपन -1/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 1 अपन -4 है बच्चों, हम लोग वो देख रहे हैं कि वो A1 अपन A2 B1 अपन B2 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये -24 वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, -1/4 जो वैल्यू है वो हो सकती है, कौन नहीं हो सकती है, ऐसा हमसे पूछा गया है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें A1 अपन A2 B1 अपन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2, ये तो आ ही गया। C1 अपन C2 इन दोनों के बराबर नहीं है, लेकिन हमें ऐसा कोई चीज लाना है जो हो, क्योंकि हमसे बोल रहा है कि कौन नहीं हो सकता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, अगले कंडीशन में C1 अपन C2 निकालना है, 6 अपन P करना है। अब हम P की वैल्यू क्या रख लेते हैं बच्चों -18 रख लेते हैं। तो -18 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों -1/3 मिल जाएगा। अब भी ये क्या हो रहा है बच्चों, अब भी देख रहे हैं कि ये जो C1 अपन C2 है इन दोनों के बराबर नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो ये तो बोल रहा था कि कैन नॉट बी दी वैल्यू ऑफ p, कौन नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, ये p की वैल्यू हो सकती है, ये p की वैल्यू हो सकती है। इस सॉल्यूशन के लिए p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, चलिए देखते हैं, ये शायद नहीं हो सकती है। ठीक है, C1 अपन C2 जब यहाँ पर निकालेंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 6 अपन p की वैल्यू -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2। देखिए बराबर हो गया ना, -1/2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 12 हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे इसे लेंगे तो 1/6 आ जाएगा, वो भी एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो भी वैल्यू होने की संभावना है p की, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इक्वल हो जा रहा है, डज नॉट इक्वल नहीं हो रहा है, ये तीनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसलिए हमारा जो आंसर है बच्चों -12 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कर रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, द सेमी पेरीमीटर, द
सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का क्या बच्चों, सेमी पेरीमीटर exceeds each of its side, exceeds each of its sides, each of its side by 5, 3 and 2 respectively. क्वेश्चन है what is the perimeter of the triangle, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए क्या है 12, ऑप्शन बी क्या है 10, ऑप्शन सी क्या है बच्चों 15 और ऑप्शन डी क्या है बच्चों 20। वेरी गुड ठीक बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अर्ध परिमाप है सेमी पेरीमीटर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अर्ध परिमाप। जो बच्चों अर्ध परिमाप है किसी ट्रायंगल का, ट्रायंगल मींस बच्चों त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल मींस त्रिभुज। तो जो अर्ध परिमाप है त्रिभुज का बच्चों, वो हर साइड से, 3 साइड होते हैं त्रिभुज के, तो पहले साइड से 5 मीटर ज्यादा है, दूसरे साइड से 3 मीटर ज्यादा है और तीसरे साइड से 2 मीटर ज्यादा है। तो बच्चों बोल रहा है कि तब पेरीमीटर कितना है ट्रायंगल का। तो चलिए मान लेते हैं बच्चों जो क्या पेरीमीटर है या फिर सेमी पेरीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। लेट दी सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज कितना है बच्चों, बी एक्स। कितना मान लेते हैं बच्चों, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स मान लेते हैं। जो सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो कितना है बच्चों, एक्स है। कितना है, एक्स। अगर सेमी पेरीमीटर एक्स है, ठीक है, तो जो साइड है वो कितना होगा, वो जो पहली साइड है बच्चों वो इससे सेमी पेरीमीटर से 5 कम होगा, क्योंकि वो 5 ज्यादा था। तो फर्स्ट साइड कितना हो जाएगा बच्चों, x - 5। सेकेंड साइड कितना हो जाएगा बच्चों, सेकेंड साइड उससे 3 कम है तो x - 3। थर्ड साइड कितना हो जाएगा बच्चों, थर्ड साइड जो है वो कितना हो जाएगा, x - 2, ठीक है। अब ये तीनों साइड को बच्चों अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा पेरीमीटर। क्या मिल जाएगा बच्चों, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो जो सारे साइड हैं ट्रायंगल के उनको अगर हम सम कर देंगे उनका, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, पेरीमीटर। लेकिन हमें पेरीमीटर से क्या लेना देना, हम अगर पेरीमीटर ही रखना है तो चलिए ठीक है पेरीमीटर रख देते हैं। अगर सेमी पेरीमीटर बच्चों x है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसको 2x कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x कितना हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा। 5 3 8 8 2 बच्चों 10 -10 इज इक्वल टू 2x। अब 2x को बच्चों यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए और 10 को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, तो मिल जाएगा 3x - 2x इज इक्वल टू 10। x इक्वल कितना मिल जाएगा बच्चों, 10। x इक्वल कितना मिल गया बच्चों, 10। ये क्या है बच्चों, ये सेमी पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर कितना हुआ बच्चों, पेरीमीटर हमने बताया ना कि पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर का डबल होगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x, 2 × 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये हमारा 20 यूनिट का क्या हो जाएगा बच्चों, सेमी पेरीमीटर। क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कैसा है उसको देखते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इफ P, P is the solution of system of equations ax plus by plus t minus s is equal to 0 and bx plus ay plus s minus r is equal to 0 और फिर बच्चों a does not equal to b, then which of the following must be true? कौन सा ट्रू होना चाहिए? ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 2r इक्वल s प्लस टी। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों 2t इक्वल r प्लस s। सी ऑप्शन है बच्चों 2s इक्वल r प्लस टी। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों r प्लस s प्लस t इज इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। बच्चों बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि P और कॉमा P ये क्या है बच्चों, ये सॉल्यूशन है, हल है। किसका हल है बच्चों? इन दोनों इक्वेशंस का। दैट मींस x इज इक्वल टू p एंड y इज इक्वल टू p, ये सॉल्यूशन है। तो बच्चों कह रहा है कि एंड a डज नॉट इक्वल टू b, तब हमें हमसे पूछ रहे कि कौन सा फॉलोइंग ट्रू होगा, मतलब ये ट्रू होगा कि ये। ठीक है, तो चलिए पुट कर लेते हैं x और y की वैल्यू और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? ax प्लस by प्लस t माइनस s इक्वल 0। अब x की जगह पर p रख लेते हैं, y की जगह पर बच्चों p रख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। a और फिर क्या मिलेगा बच्चों? a p मिलेगा प्लस b p मिलेगा, b p मिलेगा और प्लस e माइनस s इक्वल क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। इक्वल क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन में मिल गई। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए सेकंड में देखते हैं क्या मिलता है। हाँ, b p और प्लस a p और प्लस s माइनस r इज इक्वल टू बच्चों 0, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया बच्चों? इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि आगे कुछ सॉल्यूशन तो होने वाला नहीं है। इसको भी हम सेकंड मान लेते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे बच्चों, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड को क्या कर लेते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं तब क्या मिलता है। अगर फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट से सेकंड को बच्चों, तो वो सेकंड के सारे एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, माइनस और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, चलिए तो बच्चों AP से AP कट जाएगा, BP से BP कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? t माइनस एस। अब देखो t तो है नहीं कहीं, तो t तो मिलना ही है। s यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस है, तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2s हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बच रहा है बच्चों? माइनस r बच रहा है, तो r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? 2s को आप उधर ट्रांसफर कर लीजिए, 2s को आप उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो t माइनस r मिलेगा। क्या मिलेगा? t माइनस r। ऐसी कंडीशन तो कहीं है नहीं। t इज इक्वल टू है क्या कहीं पर? t इज इक्वल टू कहीं पर भी नहीं है। 2r है क्या? 2r तो आएगा नहीं। 2t आएगा क्या? 2t तो कहीं आएगा नहीं। ठीक है, r प्लस s प्लस t ऐसा का मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं मिलेगा।
क्या हमें 2s इक्वल आर प्लस टी मिलने की संभावना है क्या? हाँ, 2s इक्वल आर प्लस टी मिलने की संभावना है, लेकिन मिल क्यों नहीं रही है? हम लोगों ने कहाँ गलती किया है? तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि कहाँ गलती हुआ है। हम लोगों ने s माइनस आर लिखा है, ठीक है, माइनस एस हो गया और प्लस आर हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद t बचा था, माइनस 2s हो गया था, और फिर अच्छा प्लस आर, सॉरी ये प्लस आर था, ठीक है। तो अब 2s को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको मिल जाएगा r प्लस टी या फिर t प्लस r प्लस टी बराबर कितना बच्चों? 2s, ठीक है। तो 2s बराबर r प्लस टी, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बच्चों सी, यही ऑप्शन हमारा